नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। वैसे एसएससी, बैंक, सीसेट आदि विभिन्न परीक्षाओं में इंग्लिश आती है। उसके लिए प्रयागराज में एक ऑफलाइन संस्थान है जिसका नाम है ज्योतिर्मय इंस्टीट्यूट। ये आप देख भी सकते हैं, ज्योतिर्मय इंस्टीट्यूट। और इसका जो एड्रेस है वो लोक सेवा आयोग का वाला जो गेट सिविल लाइन्स की तरफ जो जाता है, गेट नंबर 2 के सामने, वहाँ पर ये संस्थान स्थित है। और यहाँ पर इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है 7836077788। और यहाँ पर इनका एक जो नया बैच है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए लिखा 3 जुलाई। तो यहाँ पर जाकर के आप लोग इंडिविजुअल इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, और ये दिल्ली वाली कोचिंग है, अब प्रयागराज में आ गई है। मनोज धर द्विवेदी यहाँ पर लिखा है 2 दिन का फ्री ट्रायल भी आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि 3 जुलाई तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इनके बैचेज में आप लोगों को 40% की फ्लैट छूट मिल जाएगी। तो 3 जुलाई से जो एडमिशन लेना है उसकी टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है 9 बजे से लेकर के, ये देखिए लिखा है जो नया बैच है वो 9 से लेकर के 10:30 के बीच में स्टार्ट होगा। आप लोग जाकर के डेमो ले सकते हैं। एक बार नंबर फिर से देख लीजिए 7836007788। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के धरना प्रदर्शन की। हालांकि कल मुख्य मीडिया वहाँ पर नहीं था, फिर भी सूचनाएँ हैं समाचार पत्रों में, लगभग सभी समाचार पत्रों में सूचनाएँ हैं। जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया होती है उसको ये चीज़ें मसाला वाली नहीं लगती हैं, इसीलिए वो मेन स्ट्रीम की मीडिया नहीं आती है। अगर बड़ी मीडिया होती, नेशनल मीडिया वहाँ पर होती, जिस हिसाब से छात्र संख्या थी आप लोगों ने कल देखा था, हज़ारों की भीड़ थी, तो हो सकता है कि पुलिस जो है इस तरीके से लाठीचार्ज नहीं कर पाती। यहाँ पर लिखा है कि धरना दे रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने कल खदेड़ा। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तारीख घोषित करने की मांग, छात्रों का आरोप है पुलिस ने किया है लाठीचार्ज। 3 साल पुरानी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की नई परीक्षाओं को लेकर तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का हमेशा ये तर्क रहा है कि हमारे पास अधियाचन नहीं है तो हम भर्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पुरानी भर्ती है 2022 की, जिसकी परीक्षा आयोग को कराना है, वो परीक्षा आखिरकार आयोग क्यों नहीं करवा रहा है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए 3 साल पहले जारी विज्ञापन की परीक्षा तारीख घोषित करने और मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना दे रहे प्रतियोगी छात्रों को सोमवार को पुलिस ने खदेड़ दिया। छात्र अधिकारियों से आश्वासन चाहते थे कि इन दोनों परीक्षाओं की तारीख निर्धारित की जाए और पुनः स्थगित ना हो। और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने छात्र आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय से मुलाकात की। पुलिस की मौजूदगी में हुई वार्ता में उप सचिव ने कहा कि परीक्षा तारीख पर इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस पर निर्णय आयोग की बैठक में होगा। वार्ता बेनतीजा रहने पर छात्रों ने फिर से धरना शुरू कर दिया तो पुलिस ने उन्हें मौके से खदेड़ दिया। हालांकि छात्रों का दावा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शन करने वालों में युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा, प्रभाकर सिंह, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा नाम है और मैं भी कल गया था वार्ता करने के लिए उप सचिव से, राहुल पांडे, बीएम भारद्वाज, अमरीश सुनील, रितेश सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, राकेश कुमार, धर्मराज आदि इसमें शामिल थे। इसी को लेकर अन्य समाचार पत्रों में भी कुछ खबरें हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। धरना पर बैठे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा और खदेड़ने वाले यहाँ पर ये फोटो है। तो इस समय यही है, उत्तर प्रदेश में विद्यालय विलय हो रहे हैं। अगर विद्यालय बंद होंगे तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना नई भर्ती की मांग कर सकते हैं, और जिस भर्ती के लिए आपने आवेदन किया है उसकी परीक्षा की भी मांग आप लोग नहीं कर सकते हैं। अन्य समाचार पत्र है दैनिक जागरण, इसमें भी देखिए लिखा है प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से नोकझोंक, भांजी लाठी। कोई नोकझोंक नहीं थी, छात्र शांति से बैठे थे और गेट की तरफ भी छात्र नहीं थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने जबरदस्ती इन छात्रों को यहाँ से उठाया। लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा की कर रहे थे मांग, छात्रों का आरोप। आयोग ने पुराना बयान दोहराया कि मीटिंग के बाद तय तिथियां निर्धारित होंगी, और ये कहा भी जाता है कि आयोग में केवल मीटिंग, ईटिंग और चीटिंग होती रहती है। इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि आगे की स्थिति मंगलवार तक स्पष्ट होगी। इस मंगलवार को नहीं, अगले मंगलवार को। इस टाल मटोल पूर्ण रवैये से छात्र तो ये भी कह रहे थे, मैंने खुद कहा था आयोग के अधिकारियों से कि आप केवल परीक्षा को अभी स्थगित कर दीजिए, अगली मीटिंग में आप तारीख घोषित कर दीजिए, लेकिन ये तो निश्चित हो जाए कि टीजीटी की जो परीक्षा 21-22 जुलाई को होगी, 31-31 को होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने केवल ओरली आश्वासन दिया कि परीक्षा आपकी नहीं होने जा रही है और इसकी जो कैंसिलेशन की नोटिस है वो हम बाद में जारी करेंगे। मैंने कहा विद्यार्थियों की बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, लेकिन वो उन्होंने असमर्थता जताई, और वो है वही जिस तरीके से पीजीटी में 1 हफ्ते पहले इन्होंने कैंसिल किया था, इसी तरीके से टीजीटी को भी ये लगभग 10 दिन पहले कैंसिल करने के मूड में है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पुलिस ने बिना चेतावनी दिए
प्रदर्शन कर छात्रों को हटाना शुरू कर दिया जागरण में। फिर क्या था, छात्र भी वहां से टसमस होने के तैयार नहीं थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठी भांजना शुरू कर दिया। देखते देखते वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने जिस तरीके से वहां पर लाठियां चलाई उससे भगदड़ हो सकती थी। कुछ छात्राओं को चोट भी आई है। छात्रों का आरोप था कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद प्रभाकर सिंह, शीतला प्रसाद ओझा, राहुल पांडे, BM भारद्वाज, अमरीश, ये फिर वही नाम लिखे। अनिल सिंह ने कहा कि एक तरफ युवा मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ शासन प्रशासन उनकी व्यथा सुनने को तैयार नहीं है। छात्रों ने प्रशासन से माफी और आयोग से परीक्षा तिथि स्पष्ट घोषणा करने की मांग की है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई का छात्र संगठनों ने विरोध किया है। रोजगार अधिकार अभियान के जो कोऑर्डिनेटर हैं राजेश सचान, उनकी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा है, सवाल ये उठता है कि क्या 3 साल से परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आयोग व प्रशासन से ये जानने का अधिकार भी नहीं है कि आखिर क्यों परीक्षा बार बार स्थगित की जा रही हैं। भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे लाखों छात्रों की पीड़ा को समझने के बजाय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज व बलपूर्वक खदेड़ा जाना तानाशाही का परिचायक। ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक कार्रवाई। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि शासन प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, पक्ष और विपक्ष आपकी जो बात है वो समझे और देखे कि प्रयागराज में छात्रों के साथ में क्या हो रहा है और अब तक क्या होता रहा है। नीचे लिखा है, शांतिपूर्ण ढंग से बेरोजगारी के विरुद्ध आवाज उठाने का मौका युवाओं का संवैधानिक हक है। दरअसल सरकार सरकारी नौकरी व रोजगार सृजन को लेकर के बड़ी उपलब्धि के प्रचार प्रसार में लगी है, जबकि अमूमन छात्रों में यह मान्यता है कि रोजगार के सवाल पर यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अब छात्रों के इन वाजिब सवालों को हल कराने के लिए पहला सुझाव ये है, रोजगार अधिकार अभियान के तहत दिया गया है कि बेरोजगारों के जितने भी संगठन हैं सभी समूहों को अब एकजुट होना होगा। दूसरा, रोजगार संकट का सीधा संबंध मौजूदा राजनीतिक अर्थनीति से है और ये समझने की जरूरत है कि युवाओं को एकजुट करने के लिए उद्देश्य ही है रोजगार अधिकार अभियान। और लिखा कि गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इनको सरकार भरने के बजाय पूर्व सृजित पदों को खत्म करने पर आमादा है। चयन प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाए रखना इसी उद्देश्य से, ताकि युवाओं को इसी में उलझाए रखा जाए। राजेश सचान, नेशनल कोऑर्डिनेटर, रोजगार अधिकार अभियान। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस सरकार को, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को 2 शब्द जरूर लिखें। कमेंट सभी लोग पढ़ते हैं। और इस सरकार का जो रोजगार को लेकर के जो रवैया है वो बेनकाब होना चाहिए। अगली जो सूचना SSC की एक भर्ती को लेकर के है, जेई और स्टेनोग्राफर की भर्ती जल्द। कर्मचारी चयन आयोग, ये भी तो एक आयोग है जहां से हर 2-3 दिन में कोई न कोई भर्ती का विज्ञापन जारी होता है। अभी देख सकते हैं आप लोग, MTS का विज्ञापन जारी हुआ हवलदार का, उससे पहले CHSL का विज्ञापन जारी हुआ, उसके पहले CGL का विज्ञापन जारी हुआ। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्विंग एवं कॉन्ट्रैक्ट्स के भर्ती 2025 के ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए। 1340 पदों पर भर्ती की जानी है। वहीं आयोग जल्द ही स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2025 के माध्यम से 1590 पदों पर भर्ती करेगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में जेई के 1340 पदों के लिए 21 जुलाई की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की लास्ट डेट 22 जुलाई है। अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक विज्ञप्ति निकाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती, कंप्यूटर सहायक की भर्ती है, ऑपरेटर की नहीं है। संक्षिप्त विज्ञापन है ये, और इसमें लिखा हुआ है कि 1 जुलाई को इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है आज जारी हो जाएगा। ये शॉर्ट विज्ञप्ति है जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, सभी जाति प्रमाण पत्रों के प्रोफार्म वगैरह के बारे में जानकारी दी जाएगी। रिक्तियों की संख्या बहुत कम है, ऐसे ही आती है 12-13 पदों पर हर बार। पिछली बार भी ऐसे ही आई थी 20-20 पदों पर। लिखा है कि रिक्तियों की संख्या 13 है और ये जो कंप्यूटर सहायक होते हैं इनका प्रमोशन ARO पद पर होता है कुछ दिन बाद। शैक्षिक अर्हता के बारे में बाद में बताया जाएगा। वैसे स्नातक O लेवल और टाइपिंग वगैरह होती है, सेम ARO की जो प्रक्रिया है। आयु सीमा के बारे में कहा, 18 से 40 के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो आवेदन है वो आज से ही शुरू हो जाएंगे 1 जुलाई से। BPSC 1298 पदों के लिए ये भर्ती होने जा रही है। पदों की संख्या बढ़ गई है और देख सकते हैं आप लोग, बिहार से कितने ज़्यादा पद आते हैं, वो भी PCS के हैं, बिहार PCS के। और यूपी में जो भी भर्ती आती है उसमें कितने पद होते हैं। तो लिखा है PT के लिए 4,39,000 आवेदन आए हैं। 1298 पदों के लिए 10 सितंबर को होगी प्रारंभिक परीक्षा। लास्ट डेट कल थी, कल की जो लास्ट डेट है 30 तारीख वो समाप्त हो गई है। लिखा है लिपिक के 26 पदों पर बहाली, आवेदन 8 जुलाई से। बिहार लोक सेवा आयोग ने क्लर्क के भी 26 से रिक्त पदों पर भर्ती करेगा। BPSC ऑफिस में ही निम्न वर्गीय 26 लिपिक की आवश्यकता है। इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग से और बिहार से लगभग हर 3 या 4 दिन में एक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है।
आप कभी भी कोई भी पेपर ले लीजिए, आप बिहार का पेपर छोड़िए, यूपी का पेपर उठा लीजिए, यूपी में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस समय भी कम से कम 4 से 5 भर्तियों के आवेदन वहाँ पर लगातार चल रहे हैं। जैसे आपने देखा कि कल एक आवेदन समाप्त हुए 71वीं बीपीएससी के लिए, वहीं पर इस समय एक और भर्ती का आवेदन चल रहे हैं। आज ही का पेपर है ये देख सकते हैं आप लोग। 7,279 पदों पर शिक्षक के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें अब पूरी बात नहीं लिखी है, ये 1 जुलाई की डेट लिखी है यहाँ पर। और ये जो भर्ती है, ये पूरी बात मैं बता रहा हूँ, ये स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है। जिन लोगों ने दिव्यांग वाला बीएड वगैरह किया होगा वो आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in। 18 से 37 के जो बच्चे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। चलिए कुछ और भर्ती देख लेते हैं फिर इसी बात में। दिल्ली विकास प्राधिकरण से रिक्तियाँ 91 पदों पर निकली है। नायब तहसीलदार और कानूनगो की भर्ती है 18 जुलाई, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। देखिए बिहार की एक और भर्ती के बारे में आज ही जानकारी दी गई है, वो भी प्रयागराज के पेपर में। ये देखिए बिहार राज्य सहकारी बैंक से भी भर्ती आई है। 257 पदों पर ग्राहक सेवा के कार्यकारी पदों पर भर्ती है। लास्ट डेट 10 जुलाई है। फटाफट कुछ विश्वविद्यालय प्रवेश की सूचना है। जैसे कुलभास्कर महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 20 तारीख तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या उसके बारे में जानकारी दी गई है कौन कौन से कोर्स हैं। CUET UG की जो पंजीकरण की जो प्रक्रिया शुरू होनी थी 30 तारीख को, वो नहीं हो पाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने CUET UG की पंजीकरण प्रक्रिया को तकनीकी खामी के चलते अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। LLB 6वें सेमेस्टर का परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड परीक्षा में 71% विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यालय जो विलय हो रहा है, जो प्राइमरी के जो विद्यालय बंद हो रहे हैं उसको लेकर के भी सूचना दी गई है। उसका भी लगातार विरोध हो रहा है सभी संगठनों के द्वारा। लेकिन शिक्षक प्रधान बोले दबाव बना करके कराया जा रहा है स्कूलों का विलय। विलय के विरोध में आप जो राजनीतिक पार्टी है उसका प्रदेश भर में प्रदर्शन होगा 2 तारीख को। प्रदेश में कम नामांकन वाले स्कूलों का विलय पेयरिंग को लेकर के चल रही प्रक्रिया के बीच उत्तर प्रदेश प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सोमवार को प्रदेश भर में स्कूल प्रबंध समिति ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने बताया कि विभाग जबरन स्कूलों का विलय कर रहा है और इसे लेकर के अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। संघ की ओर से हर जिले में सभी विकास खंडों में ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री, ब्लॉक पदाधिकारियों ने विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, ग्राम प्रधानों के साथ में बैठक की और इसमें स्कूलों के विलय से होने वाले विपरीत प्रभाव पर विचार किया गया। उन्होंने बताया कि विद्यालयों के विलय को लेकर के शिक्षकों, MLC अध्यक्ष व ग्राम प्रधानों पर दबाव बनाकर के सहमति ली जा रही है। उस क्षेत्र के प्रधान से लिखवाया जा रहा है कि इसका विलय हो जाना चाहिए MLC से और अन्य लोगों से। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि स्कूलों का विलय नियमबद्ध तरीके से किया जा रहा है और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खिलाफ भी है। इसका वायद का असर आने वाले दिनों में स्कूलों में बच्चों के नामांकन में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि संगठन इस मामले में पदाधिकारियों से वार्ता करके आगे निर्णय लेगा। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। अगली सूचना पॉलिटेक्निक काउंसिल को लेकर के यहाँ से एक नोटिस आज जारी हुई है। लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 27 जून से प्रचलित परिषद की प्रवेश काउंसलिंग में अभ्यर्थियों द्वारा जो विकल्प भरे गए हैं उनका कल दिनांक यानी आज 1 जुलाई 2025 को मॉक परिणाम परिषद के पोर्टल पर अभ्यर्थियों की लॉगिन पर प्रदर्शित होगा, जिससे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का सीट आवंटन संभावित परिणाम प्राप्त हो सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पे काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।